बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। मांझी जी, जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, बैठक हो गई, आप बैठक में भी मौजूद थे, कई आपत्तियां भी हैं, लेकिन आगे क्या कहना चाहेंगे और आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, जो बिहार के स्तर पर जाति आधारित गणना करने का काम उन्होंने जो किया है, एक तो गणना ठीक से नहीं हुई है। कल हम इस बात की चर्चा किया, और कुछ जाति विशेष की जनसंख्या अगर तुलना किया जाए 1931 के जनगणना से, सर्वे से, तो 4 गुना 5 गुना बढ़ी हुई है, और दूसरे की संख्या बड़ी तो बड़ी है, बराबर रही है या 1 गुना बढ़ी है। तो हम कहा कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसमें एक जनरल कंसेप्ट है माल्थुसियन थ्योरी का कि गरीब की संख्या ज़्यादा बढ़ती है बनिस्बत की दूसरों की। तो जब दूसरों की संख्या 4 गुना बढ़ सकती है, तो हमारी जनसंख्या 2 गुना बढ़ने का क्या औचित्य है। इस पर भी हमने कहा। दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि हमारा समाज जो भूया मुसहर है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उसके घर पर जाकर के गणना करना चाहिए था, लेकिन सामाजिक बातों के चलते 25% ऐसे गणक हैं जो हमारे घर पर, गरीब के घर पर, जहाँ शुगर है, मुर्गी है, गंदगी है, वहाँ नहीं जा सके, गए ही नहीं। और दूसरे से गांव से पूछ करके उन्होंने गणना करा लिया, और दूसरे से पूछने का ये हुआ कि प्रायः यह सामाजिक कारणों से होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जनसंख्या को कम करके लोग बतलाने का एक से बना लिया है, लोग अपनाई है। तो इस तरह से हमारी जनसंख्या जो आज है, यहाँ जो बताया है 40 लाख के आसपास में, वो कम है। ज़्यादा हमको होना चाहिए। तो ये चर्चा किया। दूसरी चीज़ ये कहा कि 17 प्रश्नावली हैं इसमें। उस प्रश्नावली में एक शैक्षणिक स्थिति की भी बात आई है। तो जब हम जाति आधार पर बता दिया कि अमुक इतना प्रतिशत है, तो शैक्षणिक स्थिति को भी बताना चाहिए कि फलना समाज की शैक्षणिक स्थिति क्या है। हम उस पर एक प्रश्न किया था कि अभी समूचे हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट की बात छोड़िए, लेकिन बिहार की लिटरेसी रेट जनरल 80% के पास आती है। हालांकि कि वो कम है, 76 बरस बीत गए और अभी हम 80% ही लिटरेट हो पाए हैं, तो ये भी एक त्रासदी है। लेकिन यदि शेड्यूल कास्ट की बात आती है तो उसका लिटरेसी रेट 30% होता है। तो कहाँ 80 और कहाँ 30। और अगर शेड्यूल कास्ट में भी बात आती है, भूया, मुसहर, डोम, मेहतर वगैरह का, तो इन लोगों की जो साक्षरता दर है वो 7-8-5% है। तो मेरा कहने का मतलब इस चीज़ को भी दर्शाना चाहिए था, और ये चीज़ जब दर्शा दिया जाता तो इसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता। गणना का मतलब तो यही है कि आप कर रहे हैं तो बताइए। तो हमारा कहना है कि एक आधार पर इसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसी है, उसको सुधारना चाहिए। और एज ए होल, अब जब आपने बात कर ली है कि हाँ साहब अमुक की इतनी जनसंख्या, अमुक की जनसंख्या, तो सब मिला करके जब शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, ये सब मिला करके लगभग 85% आ ही जाता है। और उस 85% में जब बात आई है, तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। तो उस आधार पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर करके इसी प्रकार से रिकास्ट करना चाहिए कि सब जाति को, जिस जाति की जैसी जनसंख्या है उसके आधार पर मंत्रिमंडल में उसको स्थान देना चाहिए। ये किसको क्या बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं? सभी में बिहार के मंत्रिमंडल को। अच्छा। नीतीश जी से मैंने मांग की है कि आप ऐसा कीजिए और रिकास्ट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर गणना कराने का क्या उचित है। मतलब ये जो नारा लग रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी,
जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए जिसकी जितनी संख्या है आई है उस हिसाब से फिर मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। और इसी तरह में हमने कहा कि जो आज दरी बिछाता है तो बैठने का अधिकार भी उसको होना चाहिए। वोट जो ज़्यादा देता है तो लाभ लेने का भी उसको अधिकार होना चाहिए। मैंने राजनीति में दरी कोई और बिछाए बैठेगा कोई और, ये नहीं चलेगा। जो दरी बिछाएगा वही बैठेगा। इस आधार पर मंत्रिमंडल को रिकास्ट करें या सर्विसेज में भी जिस प्रकार से अभी है उसको भी देखें कि भाई जिसकी जनसंख्या है उतना सर्विसेज में है कि नहीं है। तो सोशल शैक्षणिक स्टेटस देखें और सोशल स्टेटस देखें और फिर राजनीतिक स्थिति को भी देखें। तो बिहार के मंत्रिमंडल को अगर बर्खास्त करें आपकी मांग के अनुसार तो उसके बाद से फिर गठन कैसे होगा? जाति के आधार पर करें। ओबीसी का अगर 36% है अति पिछड़ा का तो अति पिछड़ा का 36% दे दें। ओबीसी का है 27% तो उनको दे दें। तो इसी तरह से बढ़ते जाए कास्ट लाइन पर। यहाँ तो देखा गया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग का जन यहाँ करीब करीब है 30% या 35% मंत्रिमंडल में स्थान है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वही कहें कि उसको रिकास्ट किया जाए। तो आपको लगता है कि नीतीश जी आपकी ये मांग सुने? अब लगता है कि नहीं, ये कैसे करें, ये तो हाइपोथेटिक बात है। ये हम कैसे कहें कि करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मांग है, मेरी मंशा है कि जब आप बहुत कहना चाहते हैं कि हमने जनगणना करा करके बहुत अच्छा काम किया है, सबका लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ दीजिए। मेरा कहने का मतलब लाभ दीजिए। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। और फिर उसी तरह पर हमने कहा कि जो दरी बिछावेगा बैठे वही, उसको बैठाइए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी स्पष्ट मांग है कि अगर जिसकी जितनी संख्या है और संख्या बल के अनुसार अगर उसको उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करें और बर्खास्त करने के बाद से संख्या के आधार पर फिर से मंत्रिमंडल का गठन हो। अगर ओबीसी की जितनी जनसंख्या है या ईबीसी की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर भी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना चाहिए। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।